हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक और दिल दहलाने वाली क्राइम स्टोरी में। आज की यह क्राइम स्टोरी आपको कुछ नई सीख देकर ही जाएगी। बात तकरीबन 6 महीने पहले की है। हेमा नाम की महिला को अपने घर में काम कराने के लिए एक नौकर की जरूरत थी। उसकी नई नई शादी हुई थी, तो उसको घर का काम करने में बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए वह एक नौकर रखना चाहती थी। एक दिन राकेश नाम का लड़का उसके वहां काम करने के लिए आता है, जिसकी उम्र लगभग 19 वर्ष होगी। वह उसे काम पर रख लेती है। उसे खाना बनाना तथा बहुत से घरेलू काम आते थे। हेमा का पति रोज सुबह 7 बजे ऑफिस चला जाता था तथा रात में 8 या 9 बजे आता था। अब उस नौकर को रखने के बाद उसे एक छोटा सा कमरा दे देते हैं, जिसमें वह रात में सोता है। अब धीरे धीरे उसे नौकर की नीयत फिसल रही थी। वह अपनी मालकिन को गंदी नजर से देखने लगा। ये घटना आज भी भुलाई नहीं जा रही है दोस्तों। ये घटना पढ़कर मुझे सभी नौकरों पर से भरोसा उठ गया है। एक दिन राकेश की मालकिन उसको बाजार भेज देती है। वह बाजार जाकर कुछ और ही प्लान बना रहा था। वह एक मेडिकल स्टोर पर जाकर बेहोश करने की गोली ले लेता है। अब वह कुछ ऐसा करने वाला था। वह घर जाकर मालकिन को सारी सब्जी पकड़ा देता है तथा घर के काम करने लगता है। जैसे ही 2 बजते हैं, वह बाहर देखता है तो पूरा मोहल्ला एकदम सुनसान था। उस समय इतनी गर्मी हो रही थी कि कोई भी बाहर नहीं आता था। अब वह हमें गेट को बंद कर देता है तथा मालकिन के रूम की तरफ चल देता है। उसकी मालकिन आराम से सो रही थी। अब उसके दिमाग में एक बहुत ही गंदा ख्याल आया। अब वह किचन गया। तुरंत उसने चाय बनाना शुरू कर दिया तथा उसमें एक गोली को मिला दिया। अब वह चाय लेकर मालकिन के रूम में गया और बड़ी प्यार से मालकिन से कहा, मालकिन चाय पी लीजिए, मन थोड़ा सही हो जाएगा उसकी। मालकिन ने कहा, ये राकेश सही किया, मुझे सर दर्द भी हो रहा था, लाव चाय दो इधर। अब उसकी मालकिन जैसे ही चाय पी लेती है तो 10 से 15 मिनट बाद वह बेहोश हो जाती है। उसका नौकर अपनी मालकिन के साथ सब कुछ करता है जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है। उससे भी घिनौना काम इस नौकर ने अपनी मालकिन के साथ किया। मुझे तो सोचकर ही उस मालकिन के लिए बहुत ही अफसोस होता है। अब वह मालकिन के साथ सब कुछ करके अपना काम करने लगता है। अब वही शाम होती है तो उसकी मालकिन उठती है तो उसको अपने प्राइवेट पार्ट पर बहुत दर्द महसूस होता है। तो वह बाथरूम की ओर चल लेती है तथा सोचने लगती है कि मैं तो अपने पति के साथ भी नहीं किया, तो ये दर्द कैसे हो रहा है। थोड़ा बहुत सोचकर वह इसे इग्नोर कर देती है। लेकिन उसे क्या पता था आगे क्या होने वाला है। आगे की कहानी तो रोंगटे खड़े करने वाली है। अब शाम को उसका पति आता है। राकेश भी अपना सारा काम करके अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। उसका पति बहुत ही थका हुआ था, इसीलिए वह सो जाता है। अगली सुबह फिर वह अपने ऑफिस चला जाता है। अब राकेश को जब भी मौका मिलता मालकिन के साथ वह सब कर लेता था। उसकी मालकिन बार बार सोचकर इग्नोर कर देती थी। अगर एक दिन उसने अपने प्राइवेट पार्ट को दिखा तो वह सोचने लगी, मैंने तो अपने पति के साथ इतने दिनों से नहीं किया, तो ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब वह अपने नौकर पर शक करने लगी। एक दिन बाद नौकर जब अपने मालकिन को चाय देता है तो मालकिन वह चाय नहीं पीती है तथा ऐसे ही सोने लगती है। तब वह नौकर सोचता है, मालकिन ने तो चाय सारी पी ली। फिर वह 10 से 20 मिनट बाद मालकिन के कमरे में जाता है। उसने जैसे ही मालकिन को छुआ तो हेमा मालकिन तुरंत जाग जाती है और वह सब समझ जाती है और नौकर के 3 से 4 तमाचे मारती है और वह फोन उठाने के लिए दौड़ती है और फिर पुलिस को कॉल करने वाली होती ही वैसे ही नौकर ने उसके पीछे से डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब नौकर सोचने लगता है कि मैं क्या करूं। अब उस नौकर को एक और नई चाल सूझी। उसने मालकिन को उठाकर एक पुरानी सी कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में ले गया तथा वही मालकिन को बांध कर रख दिया। उसे बिल्डिंग में कोई भी आता जाता नहीं था। वह बिल्डिंग काफी सालों से ऐसे ही पड़ी थी। इसी मौके का फायदा उस नौकर ने उठाया। अब शाम हुई, वह नौकर चला गया और सब सारे काम करने लगा। जैसे ही उसका मालिक ऑफिस से घर आया तो उसने नौकर से पूछा है, हेमा कहाँ गई है। तो नौकर ने जवाब दिया, वह दोपहर को कह रही थी मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ, वह तब से नहीं आई है। तो उसके पति ने उसकी सारी सहेली से पूछताछ की। उसकी सारी सहेली कहती हैं कि हेमा तो यहाँ नहीं आई है। अब उसका पति बहुत ही दुखी हो जाता है और दुखी होकर वह कुर्सी पर बैठ जाता है और उसका नौकर उसे झूठी सुना देता है कि मलिक चिंता न कीजिए,
मालकिन जहाँ कहीं भी होगी जल्दी वापस आ जाएंगी। पूरे 24 घंटे हो चुके थे। उसका पति अब पुलिस स्टेशन जाता है तथा फिर रिपोर्ट करवाता है। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। वह लोग सबसे पहले उसे नौकर से पूछते हैं कि मालकिन दोपहर को निकल गई थी। सहेली के घर बोलकर तब से वापस नहीं आई है। वह पुलिस वाले उसका बयान ले लेते हैं तथा चले जाते हैं। उसका पति सोचता है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हुई है। अब वह अपने नौकर पर शक करने लगता है। अब नौकर को भी पता चल गया था कि पुलिस और मालिक उस पर शक कर रहे हैं। इसीलिए मलिक ने पुलिस में फोन किया और बोला, एक कांस्टेबल को मेरे घर के पास लगा दो। तो पुलिस वालों ने एक कांस्टेबल को उसके घर के पास लगा दिया। ऐसे ही मालकिन का 7 दिन तक कोई पता नहीं चलता है और नौकर इतना बदतमीज होता है कि वह मालकिन को इस बिल्डिंग में बांधकर चला आता है और उसे खाना पानी कुछ भी नहीं देता है। फिर एक दिन एक कबाड़ी वाला कबाड़ बेचने आता है तथा वह उस बिल्डिंग में घुस जाता है और वहाँ मालकिन को देखकर बहुत हैरान हो जाता है। और फिर वह मालकिन के पास जाकर यह देखता है कि यह जिंदा है या नहीं। फिर वह पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले उसकी फोटो देखकर पहचान लेते हैं और हेमा के पति को बताते हैं तथा हेमा का पति बहुत परेशान था। वह बहुत खुश हो जाता है, लेकिन हेमा की इस हालत को देखकर बहुत दुखी होता है तथा जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाकर उसका इलाज करने की कोशिश करता है। और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप भरोसा रखिए। तभी मलिक भगवान से प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों, मालकिन की किस्मत बहुत अच्छी होती है, तो मालकिन बच जाती है तथा फिर मालकिन बताती हैं, या ऐसा काम मेरे साथ नौकर ने किया था। तभी उस नौकर को ढूंढा जाता है और उसे पकड़कर पुलिस वाले जेल में डाल देते हैं तथा उसे कड़ी से कड़ी सजा देते हैं।